नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर जो कि जयपुर से सामने आ रही है। हाईकोर्ट के वीआईपी गेट पर कार चालक से मारपीट का मामला। कल वकीलों ने कार चालक से मारपीट की थी और इस घटना के बाद ओला उबर चालकों में जबरदस्त आक्रोश है। कलेक्ट्रेट सर्कल पर बड़ी संख्या में ओला उबर चालक पहुंचे और सभी को हाईकोर्ट जाने से रोका गया है। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश की और कलेक्ट्रेट सर्कल से ओला उबर चालकों को रवाना किया गया है। कल घटना के समय ट्रैफिक पुलिसकर्मी कहते रहे, श्रीमान जी मारपीट मत कीजिए, लेकिन वकीलों ने एक भी नहीं सुनी और कार चालक से मारपीट करते रहे। तो हाईकोर्ट के वीआईपी गेट पर कार चालक से मारपीट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। हम 4 से 5 लोग और कल वकीलों ने कार चालक के साथ मारपीट की थी। उसी मामले को लेकर उबर और ओला के जो चालक हैं वो जबरदस्त आक्रोश में हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी जो ड्राइवर्स हैं वो एकत्रित हुए कलेक्ट्रेट सर्कल पर बड़ी संख्या में और सभी को हाईकोर्ट जाने से रोका गया। पुलिस अधिकारियों ने उनसे समझाइश की और उन्हें लोगों की गिरफ्तारी भी और कलेक्ट्रेट सर्कल से ओला उबर चालकों को वहां से रवाना किया गया है समझाइश के बाद। कल की जो तस्वीरें थी वो भी हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से एक वकील के गाड़ी में कैब टच होने पर वकील और बाकी के अन्य वकीलों ने कैब ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी थी। कैब ड्राइवर जो है वो खुद को बचाता भी नजर आया था और अब उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में जो ओला उबर के चालक हैं वो आक्रोशित हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर है। दीपक, कल जो घटनाक्रम घटित हुआ था जब कैब चालक के साथ मारपीट की गई थी, आज उस घटनाक्रम को लेकर लामबंद नजर आ रहे हैं क्या जो कैब के चालक हैं वो, क्या जानकारी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह की तस्वीरें जयपुर के हाईकोर्ट सर्किल यानी कि हाईकोर्ट के वीवीआईपी गेट यानी जनपथ पर देखने को मिली, जिसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी वकीलों से गुहार कर रहा है कि श्रीमान जी ये गलत बात है, मारपीट मत कीजिए। और ये बात लगातार वो कहते रहे, लेकिन एडवोकेट जो थे वो बिना रुके जो टैक्सी चालक है उसको पीटते रहे, उसे बैरिकेड तक गिरा दिया, खून भी उससे निकला। ये कोई दृश्य किसी फिल्म का नहीं था, बल्कि ये नजारा हाईकोर्ट के वीआईपी गेट के सामने का था, जहां पर बॉयलर डिपार्टमेंट में किराए पर लगी कार से एडवोकेट की कार में टक्कर हो गई। इसके बाद 2 से 3 एडवोकेट ने कार के चालक की पिटाई शुरू कर दी। उसके बाद में जो टैक्सी चालक हैं वो बड़ी संख्या में हाईकोर्ट की तरफ कूच करने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उन्हें तो कलेक्ट्रेट सर्किल पर ही रोक दिया गया, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और पुलिस के अधिकारियों ने उनसे समझाइश की और उन्हें वहां से लौटाया गया, क्योंकि उनका कहना है कि गलती हो सकती है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, टक्कर भी हो सकती है, लेकिन इस तरह की जो घटना जिस तरह से मारपीट की गई है वो बर्दाश्त नहीं है और जिन्होंने मारपीट की है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। देखिए तस्वीरों में आपको 2 तस्वीरें हैं दिख रही हैं टीवी स्क्रीन पर। एक में कल जो दोपहर का नजारा है जिसमें 2 से 3 वकील, देखिए बैरिकेटिंग लग रही है, उस पर थप्पड़ मारते हुए यहाँ पर वकील है वो नजर आ रहे हैं और वो जो टैक्सी चालक है वो रोता हुआ नजर आ रहा है, नहीं मारने की गुहार कर रहा है। पुलिसकर्मी है बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जो एडवोकेट हैं जिनको वो इस टैक्सी चालक है उसे पकड़कर हाईकोर्ट की तरफ भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीड़ित है मुकेश कुमार नाम का, जो कि टैक्सी चालक है, जो लवाना चंदवाजी का रहने वाला है और कारखाना एवं बॉयलर डिपार्टमेंट में झाला डूंगरी में उसकी किराए पर कार है वो लगा रखी है और वो सचिवालय है अपने अधिकारी को छोड़ने आए थे और लौटते समय हाईकोर्ट में वीआईपी गेट के सामने एडवोकेट की कार से कार को पीछे ड्राइवर साइड में टक्कर लगी। कार को देखने के लिए जैसे ही वो रुका, एडवोकेट ने मारपीट शुरू कर दी और वहीं से कह सकते हैं कि ये जो घटना है उसकी शुरुआत हो गई। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो वीडियो है इसमें घटना के दौरान हाईकोर्ट के सामने जनपथ पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे इस मारपीट को देखने के बाद। उसके बाद ये वीडियो है वो बनाकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल किया और जिसमें एडवोकेट प्राइवेट कार के चालक से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी
साथ में जो आवाज उसमें सुनाई दे रही है उसमें जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है जहाँ पर जो यातायात की व्यवस्था को संभालते हैं वो एडवोकेट को मारपीट नहीं करने की बात कह रहे हैं और लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। तो एडवोकेट चालक जो दो एडवोकेट हैं जो कार टैक्सी चालक है उसे दबोच कर ले जाने लगे तो पुलिस कर्मियों ने कहा ये भाग कर नहीं जाएगा, इसके साथ मारपीट मत कीजिए। वाइल्ड लाइफ सेट पर भी यह भी कहा गया कि एक आरएस की ट्राई कर दी गई है, जाब्ता जल्दी भेजो। मतलब हालांकि उसमें अधिकारी नहीं थे, इतना जरूर है कि ये तस्वीरें बताती हैं कि जो न्याय दिलाने वाले वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं, यदि वो इस तरह की हरकत करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा, ये एक सवाल बड़ा है। हालांकि जो वीडियो बना रहे थे उनको भी रोकने की यहाँ पर कोशिश की गई। देखिए कार चालक है, गलती हो सकती है, धक्का लग सकती है, लेकिन इस तरह का बर्ताव, इस तरह की मारपीट और वो भी जहाँ पर आप जिस हाईकोर्ट में न्याय दिलाते हो, खड़े होते हो और आपसे उम्मीद कर जाता है व्यक्ति कि आप न्याय दिलाओगे, लेकिन आपकी इस तरह की हरकत शायद सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, सवालों के घेरे में है वकीलों की ये हरकत। दूसरी तरफ जो तमाम कैब चालक यहाँ पर एकत्रित हुए थे उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया और क्या उनसे समझाइश हो चुकी है? अब बिल्कुल देखिए बड़ी संख्या में आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहे होंगे कि ये कलेक्ट्रेट सर्किल पर पहुंचे थे और जैसे ही सूचना एडमिनिस्ट्रेशन को लगी कि ये कार जो टैक्सी चालक है कैब चालक है वो हाईकोर्ट की तरफ कूच कर रहे हैं और वहां घेराव कर सकते हैं क्योंकि उनमें आक्रोश है। हालांकि उनको कलेक्ट्रेट सर्किल पर ही रोक दिया गया और कलेक्ट्रेट सर्किल से ही उनको समझाइश करके रवाना कर दिया गया। तो ये कह सकते हैं कि यदि ये कार चालक कैब चालक यदि हाईकोर्ट पर आते तो जयपुर शहर में अभी यातायात यानी कि जाम की स्थिति है हो जाती, लेकिन अब इनको सुबह सुबह ही क्योंकि ट्रैफिक कम रहता है कलेक्ट्रेट सर्किल पर पुलिस के आला अफसरों ने इनको समझाइश करके, क्योंकि ये मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने टैक्सी चालक के साथ में मारपीट की उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस के अधिकारियों ने उनको आश्वस्त किया है। हालांकि रिपोर्ट है थाने में जो कह सकते हैं कि अभी तक रिपोर्ट है जो अशोकनगर थाना है उसमें रिपोर्ट है, वो दोनों पक्षों में से किसी ने भी दर्ज नहीं करवाई है। ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए।